केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में आम बजट 2022-23 पेश कर दिया है, जिसमें उन्होंने बताया इस बजट से खास तौर पर महिलाओं, किसानों, दलितों और युवाओं को सबसे ज्यादा फायदा होगा। साथ ही निर्मला सीतारमण ने कहा, सभी का कल्याण ही हमारा लक्ष्य है। जानिए बजट को लेकर अब तक की तमाम बड़ी बातें। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए बताया, LIC में जल्द IPO लाएंगे। इस वित्त वर्ष में इसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। बता दें कि LIC के IPO को लेकर पिछले लंबे समय से चर्चा चल रही है। 2022-23 से डिजिटल रुपया आ जाएगा। देश के 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट शुरू की जाएंगी। गंगा किनारे 5 किलोमीटर दायरे में ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। हाईवे विस्तार पर 20,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। PM ई-विद्या प्रोग्राम के तहत 1 क्लास 1 TV चैनल का विस्तार होगा। ऑर्गेनिक खेती पर सरकार का जोर, किसानों को डिजिटल सर्विस मिलेगी। किसानों की आय को बढ़ाने के लिए PPP मोड में योजना शुरू की जाएगी। आगामी वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि 9.2% रहने का अनुमान भी बताया गया है। 2014 से हमारी सरकार गरीब और हाशिए पर रह रहे लोगों को सशक्त बनाने में जुटी है। स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करना, टीकाकरण कार्यक्रम को तेजी से आगे बढ़ाना और महामारी के खिलाफ व्यापक अभियान चलाना हमारा लक्ष्य है। आत्मनिर्भर भारत के तहत 60 लाख नौकरियां सृजित करने और अगले 5 साल के दौरान 30 लाख अन्य नौकरियां पैदा करने की क्षमता है। निजी निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया, ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। किसानों से रिकॉर्ड खरीदारी की जाएगी। किसानों को डिजिटल सेवाएं देने का काम किया जाएगा। 2022-23 में 60 किलोमीटर लंबे रोपवे बनाए जाएंगे। भारत में गरीबी मिटाने की कोशिश करेंगे। वित्त वर्ष 2021-22 में देश की आर्थिक विकास दर 9.2% रहने का अनुमान है और अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए सरकार के प्रयासों का नतीजा देखने को मिल रहा है। डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। स्कूलों में हर क्लास में स्मार्ट TV लगाने का काम किया जाएगा। युवा शक्ति को स्किल इंडिया मिशन के जरिए स्किल वर्कर बनाने पर सरकारी योजनाओं के तहत काम किया जाएगा। सरकार ने किसानों के खाते में MSP के जरिए 2.37 करोड़ रुपए भेजे हैं। ऑर्गेनिक खेती करने वाले किसानों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। सरकार की तरफ से केमिकल और कीटनाशक मुक्त खेती का प्रसार बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। PM आवास योजना के तहत 48,000 करोड़ रुपए में 80 लाख घरों को बनाने का काम किया जाएगा। नए घरों के लिए शहरी क्षेत्रों में ज्यादा राशि आवंटित की जाएगी और ग्रामीण इलाकों के लिए आधुनिक घरों का निर्माण किया जाएगा। पोस्ट ऑफिस में भी अब ऑनलाइन ट्रांसफर की सुविधा मिलेगी और डाकघर कोर बैंकिंग सेवा के तहत आएंगे। 75 जिलों में डिजिटल बैंकिंग की शुरुआत की जाएगी। 2022 से डाकघरों में डिजिटल बैंकिंग पर कामकाज किया जाएगा। डाकघरों में ATM की सुविधा होगी।